कन्नौज में एक पंडित जी रहते थे, ब्राह्मण। परिवार था, पत्नी थी, नाम था अजामिल। वेद पाठी थे, वेदाध्ययन किया करते थे। सदैव हाथ में माला रहती थी, कंधे पर हवन की समिधा रहा करती थी। सात्विक ब्राह्मण था। एक बार की बात है कि जंगल में ये समिधा लेने के लिए गए और वहां पर इन्होंने एक दृश्य देखा। एक वैश्या एक पुरुष के साथ कामासक्त था। और इस दृश्य को देखते ही ब्राह्मण की जिंदगी ही बदल गई। सावधान रहना साहब, हम पाप करें या पुण्य करें, ये पाप और पुण्य हमारे जीवन में दो ही मार्ग से प्रवेश करते हैं। हमारे जीवन में दो ही रास्ते से पाप और पुण्य प्रवेश करते हैं। पाप भी इसी रास्ते से घुसता है और पुण्य भी इसी रास्ते से घुसता है। और ये दो रास्ता है कौन? नेत्र और ये श्रवण। इन दोनों पर बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए। ऐसी चीजों को मत देखो जो तुम्हारी बुद्धि बिगाड़ देवे। ऐसे चीजों को मत सुनो जो तुम्हारी, जिससे सुनकर के तुम्हारी बुद्धि बिगड़ जावे। वैसे तो हर इंद्रियों से ज्यादा सावधान रहना चाहिए। पता नहीं किस इंद्रिय से कब कौन सी बात हो जावे, घटना घट जावे, लेकिन इन दोनों से को बहुत संभाल करके रखना चाहिए, क्योंकि पाप भी इसी रास्ते से घुसता है और पुण्य भी इसी रास्ते से घुसता है। हम अगर कोई बुरा दृश्य देखते हैं तो वासनात्मक भाव हमारे हृदय में बन जाता है, और अगर हम अच्छा दृश्य देखते हैं तो सात्विक भाव जागृत हो जाता है। इसलिए सदैव ध्यान रखना। उस ब्राह्मण ने वैश्या को आसक्त एक पुरुष से देखा। अब इतना जग गया उसके प्रति आसक्ति कि वैश्या के पीछे पीछे उसके घर तक पहुंच गया। अब उसने कहा मैं तेरे साथ रहूंगा। वो तो ठहरी वैश्या, बोले मुझे पैसे चाहिए। उसने घर से ला करके पैसे दिए। बोले इतना से मेरा काम नहीं चलना। पत्नी के जेवर इत्यादि ला करके दे दिए। उसने और मांग करी। आसक्ति इतना ज्यादा बढ़ गई उस वैश्या के प्रति कि उसने अपनी पत्नी को निकाल दिया और उस वैश्या को ही ला करके अपने घर में रख लिया। उसके बाद इसका जीवन पूरा बदल गया। जिन हाथों में माला रहती थी उन हाथों में अब शराब की बोतलें रहने लगी। इतना भयंकर चोर डाकू ये निकला। नशे में धुत होने के बाद फिर इसका काम ही हो गया अलग। वैश्या को धन चाहिए था और धन ये कमा करके लाता तो थोड़ा सा मिलता, तो इसने चोरियां शुरू कर दी, डाके डालने शुरू कर दिए, हत्याएं करनी शुरू कर दी। और ये सब गलत कार्य करने के लिए उसने अपने आहार को बिगाड़ लिया। शराब के नशे में धुत होकर के वो पाप आचरण में डूब गया। जीवन का शायद ही ऐसा कोई पाप बचा हो जिसको अजामिल ने न किया। अच्छा, यहां पर एक बात आती है, क्या सच में ऐसा संभव है कि एक दृश्य देख करके किसी की जिंदगी बदल जाए? अगर एक दृश्य को देख करके किसी की जीवन धारा बदल जाती है, किसी की सोच बदल जाती है, तो साहब कुछ न कुछ पूर्व जन्म से संबंध होता है। वैसे भागवत जी में नहीं है इसकी चर्चा, लेकिन मैंने सुनी है ये चर्चा महात्माओं के मुख से। पढ़ा भी नहीं लेकिन सुना है कि ये अजामिल पिछले जन्म में भी एक ब्राह्मण ही था। प्रयागराज के पास इसका गांव था और ये प्रतिदिन त्रिवेणी में स्नान करने का नियम था इसका। और अभी भी देखो आप अयोध्या इत्यादि तीर्थों में जाओ तो कुछ महात्मा कठोर व्रत धारण करते हैं, यानी 12 महीना स्नान करना है, वस्त्र के साथ स्नान करना, और उन्हीं गीले वस्त्रों से ही अपने आवास तक आना है, वहां वस्त्र नहीं बदलते। इस ब्राह्मण ने भी वही नियम अपना रखा था। बिना पग की पन्ही के ये अपने गांव से त्रिवेणी जाता था, संगम में स्नान करता था और वैसे गीले कपड़ों से वापस आ रहा था। माघ का महीना था, जमीन ठंडी हो चुकी थी, इसके शरीर में ठंडी लगी और ये मार्ग में ही मूर्छित होकर के गिर पड़ा ठंडी के मारे। कहा जाता है कि उसी रास्ते से एक ब्राह्मण अपनी पुत्री के साथ भी स्नान करने के लिए जा रहे थे। उस ब्राह्मण की, उस विप्र की दृष्टि इस युवा ब्राह्मण पर पड़ी। उन्होंने देखा कि मूर्छित होकर के गिरा हुआ है। अपनी बेटी से कहा, बेटी
हम गंगा स्नान करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन मार्ग में अगर ये गिरा हुआ है, जब तक इसका उपचार नहीं करेंगे तो हमारा गंगा स्नान व्यर्थ हो जाएगा। हम गंगा स्नान करें और यह युवक ठंड के मारे मर जावे तो ये हमें अपराध लगेगा, पुण्य नहीं होगा बल्कि पाप लगेगा। तो इसको चैतन्य करना आवश्यक है। और इसकी ठंडी, इसके शरीर के ठंडक को दूर करना है। अग्नि की व्यवस्था यहाँ पर है नहीं, तो एक काम कर, तू ही इसे पकड़ करके बैठ जा। तो उसने अपने वस्त्रों को इसके शरीर पर ढका और पकड़ करके बैठ गई। कुछ देर के बाद इस कन्या के शरीर की गर्मी उसे लगी, उसकी चैतन्यता लौटी। और जब उसने देखा इस तरह से एक लड़की मुझे कस के पकड़े हुए है अपनी बाहों में, क्रोध में भर गया वो ब्राह्मण। उसे लगा ये मेरा धर्म भ्रष्ट कर रही है। उसने क्रोध में आकर के शाप दिया। इस तरह से अपरिचित पुरुष को अपनी बाहों में पकड़ करके बैठने का कार्य तो वैश्या करती है। मैं तुझे शाप देता हूं, वैश्या बन। अब उस कन्या ने अपने पिता की ओर देखा, पिताजी क्या सदकर्म का यही परिणाम होता है? मैंने तो कोई गलत भाव से इस विप्र की रक्षा नहीं करी थी। आपके आदेश पर मैंने इसे अपनी बाहों में लिया था। अगर हम इसे छोड़ देते तो मर जाता ये, लेकिन इसने बिना विचारे मुझे शाप दिया है। उचित नहीं इसने किया। एक बार विचारना चाहिए था कि किस परिस्थिति में इसके साथ ऐसी घटना घटी है। सो उस कन्या को भी क्रोध आया। उसने कहा, ब्राह्मण तुमने मुझे बिना विचार किए शाप दिया है, पतन कराया है मेरा, तो सुन, अगर मेरा पतन होगा तो तेरा भी पतन होगा। अगर मैं वैश्या बनूंगी तो तू मेरा प्रेमी बनेगा, तू मेरा आसक्त होगा। और यही वजह से वो कन्या वैश्या बनी और ये ब्राह्मण अजामिल के रूप में आया है। अब आसक्ति इतनी बढ़ी वैश्या से कि शायद ही कोई कुकर्म बचा हो जिसको इसने नहीं किया। अच्छा, वो अब घटना क्या घटती है, वो जो ब्राह्मण थे वृद्ध, उनको लगा मेरी वजह से इन दोनों का पतन हुआ, तो इनके कल्याण का कारण भी मैं ही बनूंगा। वो भी अगले जन्म में एक महात्मा बने और महात्मा अयोध्या से वृंदावन की ओर यात्रा कर रहे थे। पुराना समय था, कोई वाहन तो थे नहीं, रेलगाड़ियां बस इत्यादि थी नहीं, तो पैदल यात्रा करते थे। राजा महाराजा थे नहीं कि घोड़े रथ हारथी थे, तो पैदल की यात्रा करते थे। दिन भर चलते रहते थे, शाम जहाँ हो जाती थी वहीं पर बैठ करके कीर्तन इत्यादि करते थे। और जहाँ जिस गांव में पहुंचे शाम को सत्संग। अच्छा, संयोग से उस रात अजामिल के गांव में पहुंच गए शाम को। बाहर में ना, गांव के बाहर कुछ युवक थे बैठे हुए। महात्मा जी ने पूछा, भैया इस गांव में कोई वैष्णव है? ब्राह्मण, कोई वैष्णव है? हमें रात्रि भर विश्राम करना है, वृंदावन की यात्रा है, रात भर रुकने के लिए कोई जगह है ऐसा जो साधुओं की सेवा करता, कोई घर है ऐसा? अब पता नहीं उन युवकों को क्या सूझी, युवकों ने अजामिल के घर का पता बता दिया। जाओ, ऐसी सेवा होगी ना, जीवन में किसी और से सेवा के लिए लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सेवा लेना भूल जाओ, इतनी बढ़िया सेवा होगी। अब महात्मा सीधे साधे उन्होंने इस भाषा को समझाने पहुंच गए अजामिल के घर पर। संयोग से अजामिल घर पर नहीं था। महात्माओं ने जाकर के दरवाजा तो बंद था, दरवाजा खटखटाया, सीताराम। खिड़की से खोल करके, कौन है जो सीताराम कर रहा है? ये त्रिपुंडधारी, जटाधारी, तंबूधारी, कमंडलधारी कहां से आ गए? वो लेके निकली डंडा मारने के लिए, लेकिन साहब जैसे ही उसने दरवाजा खोला सो सामने संतों का दर्शन हुआ। और दर्शन होते ही मुख देखत पातक हरे पर सत कर्म बिलाही। देखा सो देखती रह गई। आई थी मार करके भगाने के लिए, लेकिन महात्माओं को देखते ही भाव बदल गए, चुपचाप रह गई। महात्मा ने कहा, बिटिया वृंदावन की यात्रा पर हैं, रात्रि विश्राम के लिए जगह चाहिए और
लेकिन इससे हमारा कल्याण ही होना। रात भर की तो बात है, व्यवस्था कर देते हैं, इशारे से बता दिया इधर आ जाओ। लेकिन घर में कोई इनके योग्य सामग्री नहीं थी। पड़ोसियों के घर में गई, ये सामान मेरे घर में पहुंचा दो, और किसकी हिम्मत है न पहुंचा, नहीं तो वरना उसके घर में डाका पड़ता। पहुंचा दिया। अब उस वैश्या को लगा कि इन महात्माओं की दृष्टि में अगर है कि ये वैष्णव का घर है, तो रात भर इनको अनुभव होना चाहिए कि हाँ ये वैष्णव का ही घर है। उसने अपने हिसाब से दिखाने की कोशिश करी कि हाँ ठीक है। लेकिन एक महात्मा कुआं पर जल लेने के लिए गए, और वहां जब मछलियों की हड्डियां दिखाई पड़ी, जानवरों की हड्डियां, क्योंकि मांसाहारी भी हो चुका था वो ब्राह्मण, जानवरों की हड्डियां दिखाई पड़ी, शराब की बोतलें दिखाई पड़ी। महात्मा भाग के आए और मुख्य महंत जी से उन्होंने कहा कि महाराज हम गलत घर में आ गए, ये कोई वैष्णव का घर नहीं है। हमने तो सोचा था ये वैष्णव का घर है, अब यहाँ पर वैष्णव का घर समझ करके आए, लेकिन हम तो फंस गए यहाँ पर आकर के। ये कोई वैष्णव का घर नहीं है, ये अवैष्णव का घर है। कुएं पर हमने ये दृश्य देखा है। सुनते ही महंत जी के आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा महात्मन, अब तो हमने इस घर का अन्न खा लिया है, इस घर का पानी पी लिया है, और अगर अब हम इस घर का त्याग करके जाते हैं और इस घर का अमंगल होता है, इसका कल्याण नहीं होगा, उद्धार नहीं होगा, तो सत्संग की महिमा समाप्त हो जाएगी। क्या जाएगा संदेश कि महात्माओं ने जिस घर में रह करके उस घर का दाना पानी खाया, अन्न खाया, जल पिया, उस घर के मालिक का कल्याण नहीं हुआ। अब ठाकुर जी ने यहाँ भेज दिया है तो इस घर का कल्याण करके ही जाएंगे, चाहे हमारा धर्म भ्रष्ट होवे, चाहे जो होवे। लेकिन अब हम रुक गए हैं तो यही रहेंगे, रात्रि विश्राम यही होंगी, और हमारा प्रयास होगा कि इसका कल्याण करें। तो क्या कल्याण करेंगे? किसी ने कहा जजमान जी को कह देंगे सुंदरकांड का पाठ कर लिया करो, किसी ने कहा नहीं, महात्मा जी ने कहा चलो समय आएगा देखा जाएगा। अब उधर उस वैश्या ने सोचा कि अजामिल के आने का समय हो रहा है, और इनको तो लग रहा है कि इनको नहीं पता कि हम वैष्णव नहीं हैं, तो अजामिल को वैष्णव ही बना करके इनके सामने लाना है। सब बक्सा खोल करके उसने पुराने कपड़े निकाले, माला निकाली, तिलक का सामान निकाला, ले गई बाहर खोजने के लिए अजामिल को। अजामिल उधर नशे में धुत होकर के रक्त से सना हुआ था, हाथ में तलवार लेकर के भयंकर डाकू बन चुका था साहब। नाम से ही लोग कांपते थे, यहाँ तक कि लोग कहते थे कि सो जा वरना अजामिल आ जाएगा। इतना भयंकर डाकू बना वो। अब जैसे उसने वैश्या को आते देखा अपने पति नशे में, तो इधर कहां से आया? जिससे ज्यादा लगाव होगा उसी का नाम निकलेगा। अगर भगवान से ज्यादा लगाव होगा, हे भगवान, और नहीं तो अगे मैया, अगे मैया। जिससे ज्यादा लगाव होगा उसी का नाम निकलेगा। चोट लगी तो बप्पा रे, नहीं तो मैया रे, और अगर सात्विकता है तो सीधे भगवान का नाम आएगा। पास में बच्चा खेल रहा था, उसने आर्त स्वर में, रोते हुए दुखी स्वर में, आर्त स्वर में उसने पुकारा नारायण। अभी पूरा नाम नीला लिया भी नहीं था। स्वर में आर्तता थी। भगवान के पार्षदों के कानों में ये आवाज गई। अगर नाम पूरा हो गया ना तो साक्षात भगवान ही आ जाएंगे। इसके पहले मुझे जाना पड़ेगा। सब प्रकट हो गए। यमदूतों से कहा रुक जाओ, क्या कर रहे हो ये? यमदूतों ने देखा, बोले आप लोग कहाँ से आ गए? बोले तुम्हें रोकने के लिए आए हैं। बोले नहीं रुक सकता। क्यों? बोले मेरा काम है। क्या काम है? बोले दुनिया में जितने पापी हैं, समस्त पापियों को नरक में गिराने का ठेका हमारे पास है। हम यमराज के आदेश से चले हैं, और जितने भी पापी हैं दुनिया के सभी को लेकर के जाते हैं, नरक में गिराते हैं। तो भगवान के पार्षदों ने कहा तो पापी को ले जाओ ना। बोले ये तो पापी है ही, जीवन में इसने कोई भी धर्म नहीं किया है, जो धर्म किया सबको अधर्म में इसने परिवर्तित कर लिया है। सबसे भयंकर पापी है ये, और इसीलिए इसे नरक में ले जा रहे हैं। भगवान के पार्षदों ने कहा पाप, धर्म और अधर्म की परिभाषा जानता है?
सुन ले। वेद प्रणिहितो धर्मः ह्यधर्मस्तद विपर्ययः और वेदो नारायण साक्षात स्वयंभूरिति सुश्रुम। वेद में जो शब्द लिखा हुआ है वही धर्म है। यह करना है, यह करना है, यह करना है, वेद में जिसे बता दिया गया है उसको करना धर्म है। और वेद में निषिद्ध जो है, जिसको मना किया गया है कि ये नहीं करना चाहिए, वही करना अधर्म है। क्योंकि वेद साक्षात भगवान है, वेद कोई और नहीं। वेद में कहे हुए शब्द साक्षात भगवान के शब्द हैं और भगवान ने जो कहा है उसको करना धर्म है। उसके